रोज़ की तरह आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी आज भगवद गीता से कौन सा श्लोक आता है हमारे पास में। श्लोक 37 ऑफ चैप्टर 10। वृषणीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनाम् अपि अहं व्यासा कवीनाम् उशना कवि। Of the descendants of Vrishni, I am Vasudeva, and of the Pandavas, I am Arjuna. Of the sages, I am Vyasa, and among the great thinkers, I am Usana. तो भगवान श्री कृष्ण ये मेंशन कर रहे हैं कि जितने भी सारे डिसेंडेंट्स है वृष्णि में, उसमें वो वासुदेव है। जितने भी सारे पांडव है उसमें वो अर्जुन है। जितने भी सारे ऋषियाँ है उसमें वो व्यास देव है। एंड जो बड़े बड़े जो थिंकर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उसमें वो उसना है। Krishna is the original supreme personality of Godhead, and Baladeva is Krishna's immediate expansion. Both Lord Krishna and Baladeva appeared as sons of Vasudeva. Of both of them may be called Vasudeva. So जो बलदेवा है या जो बलराम और जो कृष्ण भगवान है, दोनों ही वासुदेव के पुत्र है, इसीलिए दोनों को ही वासुदेव बोला जा सकता है। एंड अनदर point of view, because Krishna never leaves Vrindavana, all forms of Krishna that appear elsewhere are his expansions. वृंदावन के सारे ही चीज़ें भगवान श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। वासुदेव इज कृष्णा's immediate expansion, so वासुदेवा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। जो वासुदेव रूप है वो कृष्ण का इमीडिएट एक्सपेंशन है, तो वो कृष्ण से अलग नहीं है। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द वासुदेवा referred to in this verse of Bhagavad Gita as Baladeva or Balarama, because he is the original source of all incarnations, and thus he is the sole source of Vasudeva. So क्योंकि कृष्ण भगवान से ही सारे चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, तो वासुदेव जो उनके पिता है वो भी कृष्ण भगवान के से उत्पत्ति हुई है। जो बलदेवा या बलराम है वो भी उनसे ही उत्पत्ति हुई है। सो कृष्ण जो है, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट वासुदेवा रेफर टू दिस वर्स ऑफ भगवद गीता एज बलदेवा और बलरामा, बिकॉज ही इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस एंड he is the sole source of Vasudeva. The immediate expansion of the Lord are called Swamva, personal expansions, and there are also expansions called Vivinnasama, separated expansions. कुछ है उनके immediate expansions जो उनके अवतार माने जाते हैं, और कुछ होते हैं उनके अलग अलग expansions जो जैसे मान लो उनका एकदम स्वयं स्वरूप नहीं है, बट उनसे ही आया है। इनफैक्ट हम सबको ही उनसे ही आए हैं, राइट। बट जिसके अंदर उनकी एनर्जी ज़्यादा होल्ड होती है, जिसके अंदर उनकी एनर्जी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, वो कृष्ण भगवान के बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी से भरी हुई होती है। जो जैसे हम नॉर्मल इंसान उनकी भक्ति कर करके उनकी एनर्जी को अपने अंदर भर सकते हैं, उनका नाम जाप कर करके कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण से ही आए हैं, बट जैसे बोलते हैं ना कि जब आप चावल को एकदम काटते हो, एकदम फाइन रिफाइंड होती है, एकदम जो डस्ट पार्टिकल्स जैसे निकलती है, जो एकदम मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, तो ये दो हिस्सों में होता है। सो एक तो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक होता है एकदम पूरा जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, राइट। सो वैसे ही कृष्ण भगवान जो है उनके भी स्वरूप में ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि एक होता है कि उनका एकदम इमीडिएट स्वरूप जो उनके ही अवतार है, एक उनके विभिन्न स्वरूप जो उनसे कनेक्टेड है वो भी शक्तिशाली है, और बाकी हम सब भी होते हैं जिनमें नॉर्मल लोग जिनको भगवान की भक्ति कर करके उस लेवल तक पहुंचनी पड़ती है, वो इमीडिएटली उतनी एनर्जीज नहीं रहती। अमंग्स द सन्स ऑफ पांडु, अर्जुन इज फेमस एज धनंजया। ही इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द मैन एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट्स कृष्णा। ये जो वासुदेव वाला पॉइंट था ना, ये मुझे भी थोड़ी डाउट है कि डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि आई एम वासुदेव, उनके फादर वासुदेव को भी बोला जा रहा है कि वासुदेव फादर है, उनसे सब जनरेट हुए हैं, और कृष्ण भगवान जनरेशन के सोर्स मतलब सोर्स एनर्जी है। सो इनडायरेक्टली वासुदेव जो है वो कृष्ण भगवान स्वयं है, क्योंकि वासुदेव पिता है, पिता से बच्चे आ रहे हैं, राइट। तो वो कृष्ण भगवान से भी बच्चे आते हैं, तो कृष्ण भगवान इज़ वासुदेव, लाइक दैट। अच्छा, और जो बलराम है वो मतलब वो भी वासुदेव ही है, क्योंकि वो भी मतलब सेम परिवार के ही पार्ट है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते पढ़ते आप लोग भी समझ जाएंगे सुनते सुनते।
ही इज़ द बेस्ट ऑफ मैन एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट्स कृष्णा। जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अमंग द मुनीज और लर्नेड मैन कन्वर्सेंट इन वैदिक नॉलेज, व्यासा इज द ग्रेटेस्ट बिकॉज ही एक्सप्लेन्ड वैदिक नॉलेज इन मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन मास ऑफ पीपल इन द एज ऑफ कली। एंड व्यासा इज ऑल्सो नोन एज एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, देयरफॉर व्यासा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कृष्णा। जो व्यासदेव है ना वो कृष्ण भगवान के ही इनकारनेशन है, उनका ही एनर्जी है। कली युग में उन्होंने वैदिक नॉलेज एक्सप्लेन किया था, जो कृष्ण भगवान चाहते थे लोगों में एक्सप्लेन हो, स्प्रेड हो। तो व्यासदेव जो है वो ग्रेटेस्ट है सब में। कवीज आर दोज हु आर केपेबल ऑफ थिंकिंग thoroughly on any subject matter. Among Kavis, Usana Sukracharya was the spiritual master of the demons. He was an extremely intelligent and far-seeing politician. The Shukracharya is another representative of the opulence of Krishna. जो शुक्राचार्य जो है वो भी कृष्ण भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव है। और शुक्राचार्य ने इनफैक्ट कृष्ण भगवान के जो वामन अवतार है उसके साथ में लड़ गए थे ताकि वो राजा बलि को उच्च स्थान दे पाए। सो शुक्राचार्य स्पिरिचुअल मास्टर है जो दानवों के हैं। ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड फार सीइंग पॉलिटिशियन। और सारे कवियों में जो उसना है वो है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अमंग द कविज उसना जो कि शुक्राचार्य ही है। ठीक है, शुक्राचार्य इज ओनली उसना। सो वो स्पिरिचुअल मास्टर है राक्षसों के, वो भगवान श्री कृष्ण उनके मतलब शुक्राचार्य भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है, सो एक्चुअली बताने का मतलब यह है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं उनके अंदर कृष्ण भगवान की एनर्जी रहती है, इसीलिए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन पाते हैं। ठीक है, वरना सारे दुनिया के सारे कण कण में भगवान है, मतलब सारे ही भगवान से ही उत्पत्ति हुई है। बट जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन पाते हैं वो इसीलिए बेस्ट बन पाते हैं क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी होती है, उनका आशीर्वाद होता है, उनका ब्लेसिंग्स होता है, उनके शक्तियाँ उस पर्टिकुलर आत्मा के अंदर ज़्यादा से प्रेजेंट रहती है या फिर जागृत अवस्था में रहती है, इसीलिए वो बेस्ट बन पाते हैं। वरना सबके अंदर ईश्वर विद्यमान है। किन के अंदर प्रेजेंट थी उनके एग्जाम्पल्स यहाँ दिया गया, जैसे कि अर्जुन वो बेस्ट इसीलिए बन पाया पांडवों में क्योंकि उसके अंदर भगवान की कृपा रही। व्यासदेव जी, उसना यानी शुक्राचार्य जी, वासुदेव जी जो उनके पिताजी है, सबके अंदर। ठीक है, सो आज के लिए यही एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये भगवद गीता अच्छा लगता हो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा एंड ज़रूर से मेरे श्लोक को ताकि बाकी लोग भी जान पाए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे प्रोफाइल को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसको जान पाए और अपने लाइफ में भगवद गीता का एक पार्ट बना पाए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।